नमस्कार दोस्तों। आज की जो मेरी जानकारी वो है टीचर्स डे पे, यानी कि शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, पर आप सबको पता है टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? तो हम बताते हैं आपको। टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है, ये देश के जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाने की एक सम्मानजनक तरीका है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। कुछ देशों में इस दिन छुट्टी रहती है। गुमनामी के अंधेरे में थे, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई कि गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। तो दोस्तों, शिक्षक वो होता है जो हमें गुमनाम से यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शिक्षक छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसते नहीं है, बल्कि शिक्षक वो होता है जो बच्चों को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। माँ के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो गुरु का ही होता है, जो हमें सही गलत की समझ कराते हैं। एक शिक्षक छात्रों के वास्तविक गुणों से अवगत कराते हैं। जो देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ था और उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुटन्नी में हुआ था। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था और 1954 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट नाइट बैचलर ऑफ टेम्पल्टन प्राइज से नवाजा गया था। किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें 1931 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी और उन्होंने राष्ट्रपति का पद 1962 से 67 तक रहे थे और उपराष्ट्रपति के पद पर 1952 से 1962 तक रहे थे। तो दोस्तों, शिक्षक एक ऐसा जरिया होता है जो छात्रों को सही दिशा और सही मुकाम तक पहुंचा के उसको हर ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करते हैं। लगभग हर कामयाब शख्स के पीछे कोई ना कोई शिक्षक जरूर होता है, फिर चाहे वो माँ हो, दोस्त हो, पिता हो, वो सब हमारी लाइफ में, क्योंकि हमने जिसकी सलाह को हम मान लेते हैं, जिनकी सहायता से हम अपनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, तो वो हमारे लिए शिक्षक के दर्जे के बराबर ही होता है। उसका दर्जा हमारी जिंदगी में शिक्षक का ही होता है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने राजनीति में कदम रखने से पहले 40 साल तक शिक्षा के क्षेत्र को दिए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे कि जहाँ से जो कुछ भी सीखने को मिले, फिर चाहे वो आपकी माँ हो, पिता हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, या फिर नौकरी के क्षेत्र में कहीं भी आपको कुछ भी सीखने को मिले, अपने जीवन में उसको उतार लेना चाहिए। वो शिक्षा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर जोर देने की बात करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पिता की दूसरी संतान थे। उनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी। 6 बहन और भाइयों, 2 माता पिता को मिलाकर 8 सदस्यों के परिवार का उनका पूरा परिवार हुआ करता था। भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही विज्ञानी, हिंदू विचारक भी थे। उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दोस्तों, मैंने शिक्षक दिवस के मौके पर मैंने अपनी पंक्तियों में कुछ कविता लिखी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। जिन्होंने बदलकर हमारी जिंदगानी देकर हमें एक मुकाम, खुद पर विश्वास करना सिखाया, हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाया है, हर दुख सुख में हमें हिम्मत दिलाते हैं, जो हार जीत से सामना करना सिखाते हैं, जो लुटाकर अपने ज्ञान का भंडार हमेशा हिम्मत दिलाते हैं, जो सबका सम्मान करना सिखाते हैं, जो लुटाकर अपना ज्ञान का खजाना सही गलत की राह दिखाते हैं, जो अपने पर विश्वास करना सिखाते हैं, जो और हम में आत्मविश्वास भरकर हमें नई ऊंचाई, मकाम की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, जो। तो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कविता और शिक्षक दिवस के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।